नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी प्रदूषण बोर्ड ग्रुप बी भर्ती में लिखित परीक्षा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। सिलेंडर कमी से रेस्टोरेंट बंद, इंडक्शन बन रहा विकल्प। रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक जांच से विवाद होंगे कब? 14 मार्च को होगी कुलदीप यादव की शादी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी प्रदूषण बोर्ड ग्रुप बी भर्ती में अब लिखित परीक्षा होगी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रुप बी भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी है। पहले चरण में 400 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दूसरे चरण में 70 अंकों का साक्षात्कार होगा। भर्ती में सहायक पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 40 पद शामिल है। आवेदन 28 मार्च तक बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू होगा। अभियान में 6 से लेकर के 14 वर्ष के स्कूली बच्चों को बाहर से पहचान करके नामांकन कराया जाएगा। आंगनबाड़ी और कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक 100% नामांकन सुनिश्चित होगा। बालिकाओं, दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। तैयारी 31 मार्च तक पूरी होगी। यूपी सरकार ने 31 मार्च तक सभी विभागों के ई पेमेंट का समय तय किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले सभी विभागों को ई पेमेंट के माध्यम से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बिलों को 25 मार्च तक कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। 31 मार्च शाम तक ई पेमेंट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देर या फिर त्रुटि होने पर जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी और ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जाएगी। सिलेंडर कमी से रेस्टोरेंट बंद, इंडक्शन बन रहा विकल्प। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण कमर्शियल सिलेंडर की कमी से लखनऊ के फास्ट फूड और रेस्टोरेंट प्रभावित हुए। दुकानदार भट्टी और इमली कोयला इस्तेमाल कर रहे। घरों में इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड 3 दिन में 50% तक बढ़ गई है। सिलेंडर न मिलने से व्यापार, टिफिन सेवाएं और रेस्टोरेंट संचालन बाधित हो गया। रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक जांच से विवाद होंगे कब? उत्तर प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री से पहले जमीन और दस्तावेजों की अनिवार्य जांच की नई व्यवस्था लागू की है। इससे फर्जी सौदे, धोखाधड़ी और संपत्ति विवादों की संभावना कम होगी। भूमाफियों की गतिविधियों पर रोक लगेगी और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। यह कदम जमीन लेन देन को पारदर्शी, सुरक्षित और रियल एस्टेट निवेश के लिए सकारात्मक बनाएगा। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी गांव में जमीन रजिस्ट्री कराने पहुंचे। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 55 बीघा कृषि भूमि खरीदने अपने परिवार के साथ बैनामा पहुंचे। जमीन लगभग 6 करोड़ रुपए की है और 7 लोगों से खरीदी गई है। अभिनेता गांव और खेती से जुड़े हैं। बैनामा प्रक्रिया कुछ कारणों से बीते दिन पूरी हुई। नवाजुद्दीन ने कई प्रमुख फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है। आयुष्मान भारत सारथी ऐप 6 माह में कम लोगों तक ही पहुंचा। आयुष्मान भारत सारथी ऐप 6 माह में केवल 10,580 लोगों तक ही पहुंच सका है, जबकि प्रदेश में कार्ड धारकों की संख्या 5.5 करोड़ से अधिक है। ऐप अस्पताल, डॉक्टर और अपॉइंटमेंट जानकारी देता है, लेकिन डाउनलोड कम हुए। लखनऊ में 554, कानपुर में 528 और प्रयागराज में 439 यूजर हैं। विभाग अब जागरूकता बढ़ा करके ऐप का उपयोग बढ़ाएगा। यूपी सरकार ने बेड़े में शामिल किया अगस्ता वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े में अगस्ता वेस्टलैंड AW139 शामिल किया है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। यह VVIP हेलीकॉप्टर बुलेट प्रूफ, क्रैश प्रूफ और एडवांस नेविगेशन सिस्टम वाला है। 3 इंजन और बड़े कैबिन के साथ यह 278 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अयोध्या यात्रा में इस्तेमाल किया। यूपी दरोगा भर्ती 2025 के नाम पर ठगी करने वाले टेलीग्राम चैनल पकड़े गए। उप निरीक्षक पुलिस भर्ती 2025 के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। जालसाजों ने टेलीग्राम पर 3 चैनल बना करके अभ्यर्थियों से पेपर लीक कराने का झांसा देकर के 20,000 रुपए ठगने की कोशिश की। हुसैनगंज कोतवाली में धोखाधड़ी और IT एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर साइबर क्राइम सेल में आरोपितों की पहचान की जा रही। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। लखनऊ में मार्च में दिन के समय तेज धूप और गर्मी के साथ हल्की ठंडी हवा रहती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य से अधिक है।
वहीं 15 मार्च से तेज हवा और बारिश की संभावना है। अप्रैल मई में लू के दिनों की संख्या बढ़ेगी, रातें भी गर्म रहेगी, तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही। यूपी सरकार लाएगी सोलर फेंसिंग से वन चौकियों की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट में चौकी और वन विश्राम गृहों पर सोलर फेंसिंग लगाने जा रही है। 34.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे वन्य जीवों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश में 2025 में धार्मिक पर्यटन ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन ने वर्ष 2025 में नया कीर्तिमान बनाया है। रामायण सर्किट, अयोध्या, चित्रगुप्त, प्रयागराज में 102.75 करोड़ पर्यटक आए, जिसमें महाकुंभ का योगदान 60 करोड़ से अधिक रहा। अकेले अयोध्या में 29.96 करोड़ पर्यटक पहुंचे। वहीं व्रत सर्किट में 10.80 करोड़ सैलानी आए। राम मंदिर निर्माण और धार्मिक स्थलों ने पर्यटन को निरंतर बढ़ावा दिया। अब 45 दिन में दर्ज करनी होगी वाहन चलान आपत्ति। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर चालान प्रक्रिया सख्त कर दी है। अब वाहन स्वामी को 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी होगी। लंबे चालान पर वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाएं नहीं होगी। 1 साल में 5 चालान होने पर डीएल निलंबित होगा। नियम 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है। यूपी उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन तेज करने का दिया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रस्ताव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस आने पर कनेक्शन 2 घंटे की बजाय सिर्फ 10 मिनट में बहाल किया जाए। उपभोक्ताओं को मुआवजा, पोस्टपेड विकल्प और पारदर्शी बिल की सुविधा दी जाए। परिषद ने यूपी ईआरसी से इस जनहित प्रस्ताव पर आवश्यक संशोधन और निर्देश जारी करने की मांग की है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारों में 35,368 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में 35,368 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यूपीडा को मिले हैं। कानपुर, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा में निवेश शामिल है। 62 कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। 9 इकाइयों का संचालन शुरू, जिसमें गोला बारूद, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, टाइटेनियम कास्टिंग और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल है। यूपीपीएससी ने टीजीटी 2025 प्रारंभिक परिणाम किया घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक 2025 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किए। 4 प्रमुख विषय कला, उर्दू, संगीत और कृषि उद्यान के सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हैं। कला में 2854, उर्दू में 732, संगीत में 433 और कृषि में 224 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। अब मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शेष है। केजीबीवी में महिला उम्मीदवारों के लिए 51 संविदा पदों पर होगी भर्ती। बलरामपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में महिला उम्मीदवारों के लिए 51 संविदा पदों पर भर्ती का मौका है। पीजीटी, लैब असिस्टेंट, लिपिक, रसोइया और चपरासी समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन 18 मार्च 2026 तक ऑफलाइन भेजे जा सकते हैं। चयन मेरिट और साक्षात्कार पर आधारित होगा। आवेदन शुल्क पूरी तरह निःशुल्क है। यूपी में जिला अस्पताल और सीएचसी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए होप 1 और होप 2 परियोजनाओं के तहत जिला अस्पतालों और 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू की गई है। ओपीडी, प्रसव, ऑपरेशन की गतिविधियों पर 16 से 13 कैमरे से नजर रखी जाएगी। 140 कर्मी लगातार निगरानी करेंगे और डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर तुरंत अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। पश्चिम एशिया युद्ध से यूपी के निर्यातक जिलों पर संकट। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण उत्तर प्रदेश के 5 प्रमुख निर्यातक जिले गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, कानपुर और अलीगढ़ के निर्यात पर असर पड़ रहा। इन जिलों में मीट, चमड़ा, सब्जी और हस्तशिल्प खाड़ी देशों में भेजे जाते हैं। शिपिंग मार्गों की अनिश्चितता के कारण ऑर्डर घटने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष इन जिलों से कुल 44,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। यूपी में अलविदा नमाज, डीजीपी ने हाई अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश में डीजीपी राजीव कृष्ण ने अलविदा नमाज के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया। मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर चौकसी बढ़ाई गई। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इंटरनेट मीडिया पर नजर रखी जाएगी और भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई होगी। सिया समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ समन्वय बनाए रखा गया। अयोध्या में गैस संकट से राम रसोई पहली बार बंद, सपा सांसद ने उठाया मुद्दा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में राम रसोई बंद होने पर सरकार पर निशाना साधा। एलपीजी की कमी के कारण रसोई सालों बाद पहली बार बंद हुई। उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया और 15 मार्च से धरना देने की घोषणा की,
देश में ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच सिलेंडर संकट बढ़ा। वहीं अफेक्टिंग यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के रेस्टोरेंट हुए। 14 मार्च को होगी कुलदीप यादव की शादी। टी20 विश्व कप 2026 जीत के बाद भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव मसूरी पहुंचे। 14 मार्च यानी कि आज वह बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से 7 फेरे लेंगे। रिसेप्शन 17 मार्च को लखनऊ में होगा। वहीं वंशिका LIC में कार्यरत है और सोशल मीडिया से दूर है। कुलदीप ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 17 टेस्ट, 120 वनडे और 54 टी20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डुप्लीकेट गैस कनेक्शन होने पर उठाए ये जरूरी कदम। अगर घर में 2 LPG कनेक्शन है तो सावधानी जरूरी है। सरकार के नियमों के अनुसार एक परिवार को केवल एक कनेक्शन मान्य है। डुप्लीकेट मिलने पर कनेक्शन ब्लॉक हो सकते हैं। KYC अपडेट करना और एक कनेक्शन बंद कराना अनिवार्य है। सब्सिडी वापस ली जा सकती है और बीमा दावा खारिज हो सकता है। तुरंत एक कनेक्शन सरेंडर करें। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1879 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 1913 में SK कोटेकट्टा का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार थे। 1965 में आमिर खान का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्म उद्योग के जाने माने अभिनेता है। 2018 में स्टीफन हॉकिंस का निधन हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि UPPSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है गंगा घाटी, ऑप्शन बी है जमुना घाटी, ऑप्शन सी है बेलन घाटी, ऑप्शन डी हिमालय की घाटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलन घाटी। हमारा दूसरा सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए भलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। हमारा तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा और फतेहपुर सीकरी ले गया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर। हमारा चौथा सवाल, औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है वीर छत्रसाल, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव, ऑप्शन सी अली मोहम्मद, ऑप्शन डी शाह आलम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीर छत्रसाल। हमारा आखिरी सवाल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद करके कहां रखा था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कलकत्ता। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है योगेंद्र प्रसाद, सुनील सिंह, सुभाष गौतम, निषाद कुमार, स्वतंत्र कुमार, हरीश कुमार, आशीष कुमार, रमेश गुप्ता, ललित कुमार और विजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली EUP और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।